सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 295 से आगे और प्रसंग 142। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। और इन देवताओं की कुचाल को देखिए। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना, बिछड़ना, बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ आदि ऋषियों सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास गए और सूर्य के कुल दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। और समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा ते कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित मुनि वशिष्ठ जी ने समय और समाज को देखकर और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोलकर कहा, पहले जनक जी और भरत जी का जो संवाद हुआ था वह बताया कि क्या बातें हुई। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई प्रभु राम को। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुन रघुनाथ जोरे जुगबानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब लोग उसको मानकर पूरा करेंगे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु राम जी सत्य और सरल और कोमल वाणी से बोले। क्या कहा? विद्यमान पुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति वदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर राजा जनक जी के यहाँ विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, वह भद्दा ही यानी अनुचित है। मुझे क्या कह सकता हूँ बड़ों के सामने। आपकी और महाराज जनक जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह मैं सत्य करूँगा, उसी को सिरधार्य करूँगा। राम शपथ सुनि जनको, सकुचे सवा समेत। राम सकुचे सवा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखो। बनय न उतरऊँ देत मंगल भवन, अमंगल हरि रामा उमा सहित। जेहि जपत पुरारी सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी शपथ सुनकर सभा में मुनि और राजा जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता है। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं, कब क्या करें क्या कहें। सवा सकुच बस भरत निहारी, राम वंशुधर धीरज भारी। कुसमय देख सनेहु समारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा और वो तो राम बंधु हैं। भरत जी ने कहा, बड़ा भारी धीरज धरकर और उस कुसमय को देखकर समय अनुकूल नहीं है। उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त ऋषि ने रोका था ऐसे ही संभाला। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराहु विशाला, अनायास उदरी तेई काला।
शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की यानी बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल जैसे हिरणाक्ष ने पृथ्वी को हर लिया था, वैसे ही उस समय शोक ने वहाँ की सभी की बुद्धि को हर लिया। विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह यानी बराह रूपी प्रभु ने शोक रूपी हिरण्यक को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। और क्या कहा, कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने सभी को प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा प्रभु रामचंद्र जी, राजा जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी और सभी साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वार्तालाप को सभी क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल यानी छोटे मुख से बहुत कठोर यानी दृष्टापूर्वक वचन कह रहा हूँ, इसको क्षमा करना। ही सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकजाई, विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजु मराली। फिर भरत जी ने उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया है। सरस्वती माँ वे मानस से यानी उनके मनरूपी मानस सरोवर से और उनके मुखारबंद पर आविराजी सुमरते ही और निर्मल यानी विवेक युक्त, धर्म युक्त और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर जैसे हंसनी के समान, जैसे गुण और दोष को अलग अलग कर देती हंसनी, ऐसे ही वाणी से बोले। निरखि विवेक बिलोचन ही, शीतल स्नेह समाज राम, शिथिल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया राम। अपने विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखा। सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके तब भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु हृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हितयंतरजामी, सरल सुसाहेबो शील निदानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। और बोले, हे प्रभु, आप माता पिता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य हैं, परम हमारे हितैषी हैं और आप तो अंतर्यामी हैं, सरल हृदय हैं, आप तो श्रेष्ठ मालिक हैं और शील के गुणों के भंडार हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं आप और सब कुछ जानने वाले और सुजान हैं। समरत शरणागत हितकारी, गुण गा को अवगुण अगहारी, स्वामी गोसाई सरल गोसाई, मोहि समान में दसाई दुआई। बोले, समर्थ शरणागत का हित करने वाले हैं आप, सब समर्थ हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, हे प्रभु, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं है, और स्वामी के साथ आप द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ आपका द्रोही हूँ, मुझ जैसा कोई द्रोही नहीं है। भरत जी कहने लगे, प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊँ यहाँ समाज सकेली, जग बल पोच ऊँच अरु नीचू, अमिया अमर पदमाहुर मीचू। मैं मोह बस, भरत जी कहते हैं, प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर इकट्ठा करके पूरी समाज के सहित यहाँ आया हूँ।
जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद, विश्व और मृत्यु आदि जितनी भी हैं। राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतऊँ को नाही, सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा न सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी यानी आपकी आज्ञा को मेट दे, आपकी आज्ञा का पालन करे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की है, न आपकी बात मानी न पिता की बात मानी, मैं सब समाज को लेके आपके पास आया, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया है। ये तो आपकी महानता है। कृपा बलाय आपनी, नाथ कीन भल मोर, राम नाथ कीन भल मोर, दूषण विभूषण सरिस, सुजस चारु चहोर, मंगल भगुन अमंगल हरि राम, प्रभु सुदशरथ यजर बिहारी सिया राम। और कहते हैं भरत जी, हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा जो दूषण यानी दोष है वह भी भूषण यानी गुण के समान हो गए। ये आपकी कृपा से है। और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया, ये सब आपकी कृपा है। राउर रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमा गन गाई, कूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। और भरत जी कहते हैं, नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई इस जगत में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। और सभी वेद और शास्त्रों में आपकी बड़ाई की गई है। जो क्रूर और कुटिल और दुष्ट होगा, जो कुबुद्धि और कलंकी नीच होगा, शील रहित निस्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, सब आपकी कृपा से। तेव सुन शरण सामुहि आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देख दोष कबहू नौराने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। और कहते उन्हें भी आपने अपनी शरण में सम्मुख आया सुनकर और देखकर, अगर वह तरह दुष्ट व्यक्ति भी अगर आपकी शरण आ जाता है तो एक बार प्रणाम करने पर ही आप उसे अपना लिया करते हैं। शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान करते हैं, गुण ही गुण बताते हैं, अवगुण को नहीं कहते। ऐसे हैं आप प्रभु राम। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज करतूतिन समूजिए सपने, सेवक सकुच सोच अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी इस दुनिया में कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा विचार भी नहीं आता, ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को ही संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। ऐसे हैं आप। सो गुसाई नहीं दूसर कॉपी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। और मैं इस समाज में भुजा उठाकर और प्रण रूप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, आप ही है। जैसे बंदर आदि पशु नाचते और तोते
सीखते हैं, सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ्य प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होती है। उसी के आधार पर वह बंदर नाचता है और तोता बोलता है। ऐसे ही प्रभु यों सुधारि सन्मान जन, किए साधु सिर मोर राम, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पालिए, बिरदावली बर जोर, मंगल बबु नहीं अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर और उसका सम्मान देकर आपने उन साधुओं को श्रोमणी बना दिया। कृपालु आप ही के सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती यानी हठपूर्वक पालन करेगा, ऐसे आप ही हैं। शोक स्नेह की बाल सुहाए, आयऊँ लाए रजाय सुबाए। तब कृपाल हेर निज ओरा, सबई बाते बल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया हूँ, तो भी आप इतने कृपालु स्वामी हैं। आपने अपनी ओर देखकर अपने प्रकार से मेरा भला ही माना है। मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा है। भरत जी बार बार कहते हैं, देखऊं पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिले क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। भरत जी कहते हैं, मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, जो सबका मंगल करने वाले हैं। चरणों के दर्शन होते ही सभी का मंगल होता है। और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है, प्रसन्न है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी मेरे स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग और प्यार है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीन कृपा निध सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील सुवाई भलाई। और भरत जी कहते हैं, कृपा निधान, आपने मुझ पर संगोपांग यानी भरपेट कृपा की है, और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं मुझ पर। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, हे प्रभु, आपने अपने शील और स्वभाव और भलाई से मेरा जो दुलार रखा है, अब मैं क्या करूं। नाथ निपट में कीन टिठाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचिवानी, क्षमय देव अत्यारत जानी। और कहते हैं भरत जी, हे नाथ, हे प्रभु, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा टिठाई किए अच्छा नहीं किया है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को आप जानकर आप मुझसे क्षमा करेंगे, ऐसा मैं प्रणाम करता हूँ। हृदय सुजान सुसाहिब,
बहुत कहब बड़ी खो, राम बहुत कहब बड़े खोर। आयसु देय देवव सबय सुधारे, मोर मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। सूर्योदय बिना ही हेतु के हित करने वाले हैं आप, बिना बात के हित कर देते हैं आप अपने भक्तों का। आप बुद्धिमान हैं और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। जब कोई बुद्धिमान मालिक हो, श्रेष्ठ मालिक हो, अच्छा हो, तो उससे कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना कहे ही आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी, मेरा जीवन सुधार दिया, बस और मुझे कुछ नहीं। ऐसे भरत जी बार बार राम जी से कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।